जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम 4 बजे से। तो मैंने सुबह दूध गर्म नहीं कर पाया था, तो अभी दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और अभी माधु वासु सो रहे हैं, तो उनको उठाने से पहले मैंने सोचा दूध गर्म हो जाएगा तो दूध का भोग लगा दूंगी। और जैसे शाम के टाइम जब भी मैं उनको उठाती हूँ तो मैं दूध का भोग लगाती हूँ, या फिर कोई और चीज़ हो, जैसे मीठी चीज़ कोई हो तो उसका भी भोग लगा देती हूँ। तो अभी यहाँ पे ग्रेप्स भी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना ग्रेप्स खिला दूंगी और फिर दूध ठंडा हो जाएगा तो फिर दूध का भी भोग लगा दूंगी। तो अभी आजकल जैसे कि ना ब्लॉग प्रॉपर तरीके से सूट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा जैसे निष्ठू की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से फिर किसी काम में मन नहीं लगता है। पर मेरा जैसे कि मैं कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैं का ब्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ, शूट नहीं कर पा रही हूँ, शूट कर पा रही हूँ तो एडिट नहीं हो रहा है, एडिट नहीं हो रहा है तो कहीं मतलब वॉइस ओवर में दिक्कत आ रही है तो मैं डाल नहीं पा रही हूँ। तो मेरे जितनी, मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, मेरे साथ बच्चा है, वो भी बीमार हो गया है। और ऊपर से सच बता रही हूँ कि मेरे सोने का कोई टाइम नहीं है कि मैं पता चले कि रात को 1-1:30 बजे सो रही हूँ, सुबह फिर से उठ रही हूँ मैं, और फिर भी मैं ब्लॉग कंटिन्यू डाल रही हूँ। अभी जैसे कि क्या है ना, आज तक जैसे कि मैंने जब से अपना एक टाइम सेट किया है सुबह 9 बजे का, तब से मेरा सुबह 9 बजे ही आता है। पर कभी भी मेरी कोई कंडीशन ख़राब रही हो, मैंने अपने में कभी भी स्किप नहीं किया है। अभी आपको देखने को मिल रहा हो कि मेरा जो टाइम है वो ब्रेक हो गया है, कि कभी 9, 9:30, कभी कुछ हो रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है आजकल ब्लॉग। फिर भी मैं डाल रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो भी मैंने मान के चलो, ये वाला जो मेरा एक काम है, एक तरीके से मेरी जॉब है, तो इसको मैं ब्रेक ना करूँ, मैं कंटिन्यू काम करूँ, हो थोड़ा सा लेट ही सही तो मैं करती हूँ। तो इसलिए मैं सबको यही बोलूँगी कि अगर आप यूट्यूब पे आ गए हैं तो कंसिस्टेंसी रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपको तोड़ना नहीं है। बाई चांस की बात अलग है, कुछ अलग चीज़ें ही हो जाती लाइफ में, तब तो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने काम पे ज़रूर फोकस करें। अगर काम पे फोकस करेंगे तभी आपको कुछ रिजल्ट अच्छा मिलेगा, वरना तो बस वो वाले नाम में ही आप रह जाएंगे कि आप एक वीडियोस बनाते थे, ठीक है। आप वो उस नाम में ना रहें कि आप एक जैसे क्या होता है कि आप अगर देखेंगे तो हर एक तीसरे चौथे घर में यूट्यूबर या इंस्टाग्राम क्रिएटर होंगे ही होंगे, लेकिन सक्सेस सबको नहीं मिलती ना। उसके लिए आपको है ना बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मिलती है। कई लोगों के, जिनके आपने देखा होगा कि बहुत पुराने पुराने जो बहुत फेमस क्रिएटर हैं, जो यूट्यूब क्रिएटर हैं, उनको देखा होगा कि उनको सालों लग गई हैं, 7-8 साल लग गया है, तब जाके 3-3-4 साल लगातार काम करने के बाद है ना, तब जाके उनको ग्रोथ मिली है। तो ऐसे ही अगर आप सोचो कि दिनों मतलब रातों रात आप फेमस हो जाओगे और आपका व्यूज़ आने लगेंगे, आपका पैसा बनने लगेगा, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको है ना कम से कम अपनी मेहनत अच्छे से करनी है और अच्छा कंटेंट देना है, तो मैं यकीन मानो तो लोग आपको पसंद करेंगे, ठीक है। और मोटिवेट खुद भी रहो, दूसरों को भी करो, क्योंकि है ना परेशान करने के लिए, और जैसे क्या होता है कि आपके कई लोग काफ़ी होते हैं तो मैं तो कहूँगी कि आप खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, है ना। कि कंटेंट ऐसा बनाओ कि सामने वाला अगर देखे तो वो थोड़ा मुस्कुरा जाए, उसके अंदर एक एनर्जी आए। अब क्या पता चल रहा है कि आप पूरा दिन ऐसा कंटेंट बना रहे हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि क्या है ना कि मैं ऐसा कंटेंट बनाती हूँ, भक्ति भाव से रिलेटेड होता है, थोड़ा सा अलग होता है, मेरा डेली ब्लॉग है। मुझे इसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे ऐसे लगता है कि बेशक मेरे थोड़े से कम व्यूज़ आए या थोड़ा कम पैसा बने, चलता है, लेकिन लोगों को मैं पसंद आ रही हूँ, लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो कुछ भी बनाए तो ऐसा बनाए लोगों को पसंद आए, और आप कम से कम अपने ऊपर गर्व कर पाए, मैं कम से कम ऐसी चीज़ डिलीवर कर रही हूँ जो कि मतलब दूसरों को ऐसा गलत रास्ता नहीं दे रही है, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी बनाने से पहले 100 बार सोचना और उस पर अच्छे से काम करना। कई लोगों के ऐसे कमेंट आ गए थे, तो मैंने एक ही में इस वीडियोस को ले लिया है, मतलब कमेंट को स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, ठीक है। तो आज का पहला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उन्होंने बोला है कि मन बहुत उदास रहता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा आलस है, आज का काम कल पे छोड़ देती हूँ। तो ऐसा हो जाता है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपको क्या करना है कि जब भी शाम को जब आप लेटोगी
तो आप अपने दिमाग को ऐसे बोलना कि मुझे सुबह उठना है, मतलब मैं उठना है तो मतलब उठना ही है, और मैं कुछ भी करके मैं सुबह जल्दी उठूँगी, मैं अपने आप को टाइम दूँगी, मैं अपने आप को बदलूँगी, आज से मैं अपने अच्छे दिन की शुरुआत कर रही हूँ। तो बस रात को ऐसे करके आपको सोना है, और अलार्म लगाना है आपको, घड़ी जैसे घड़ी में लगा रही हो या फिर मोबाइल में अलार्म लगा रही हो, तो फ़ोन को बहुत दूर रखो, जैसे कि उठ के जाना पड़े। उठ के जाने के बाद आपको उठना है, उसके बाद 1 गिलास हाथ मुँह धुल के और फिर 1 गिलास गर्म पानी पीना है। गुनगुना पानी पी सकती हो, नॉर्मल पानी पी सकती हो। पानी पीने के बाद अपने घर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ सुबह-सुबह, ठीक है? मैं आपको बताऊँगी कि जैसा आप चीज़ें करते हो वैसे ही आपका माइंड बनने लगता है, ठीक है? दिमाग जो आपका होता है ना, चाहे किसी का भी दिमाग हो, कहने के लिए कह सकते हैं कि हम मुझे ये चीज़ आती नहीं है या फिर मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हर किसी के पास सेम माइंड होता है, बस उसको चलाने की ज़रूरत, जितना ज़्यादा आप चलाओगे उतना वो ब्रॉड होता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचोगे उतना ही ज़्यादा नॉलेज गेन करने लगोगी, ठीक है? तो मैं आपको ये कहूँ, जैसे सिग्नल दोगे ना वैसे ही काम करेगा वो। मतलब आपने अगर थोड़ा-सा भी अगर वीक किया ना अपने आप को, तो वो तो और ज़्यादा आलसी है, ठीक है? तुरंत ही आपको बेड पे लिटा देगा, फिर तो आप सारा दिन लेटे ही रहोगे। तो मैं तो कहूँगी आप इतना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि मैं उठूँगी, मतलब उठूँगी, मैं अपने लिए टाइम निकालूँगी, मुझे जो मेरे जीवन से चाहिए मैं पाकर रहूँगी। अगर आपने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया ना, तो आपको वो सारी चीज़ों से करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मैं तो ये कहूँगी कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है? भगवान भी साथ उन्हीं का देते हैं जो आगे बढ़ते हैं, खुद से अपनी हिम्मत दिखाते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है? तो आज से आलस छोड़ो, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। और स्त्री एक ऐसी पावरफुल वो है कि उसमें तो क्या बताऊँ मैं कि क्या है, ठीक है? अगर लोगों ने कह के कि कमज़ोर है, कमज़ोर है, कमज़ोर है नहीं, बना दी गई है। इसलिए ना उठो और अपने आप का आलस छोड़ो और जीवन में जो चाहती हो वो करो। चाहे कुछ भी करना हो जीवन में, मैं हर किसी के लिए कह रही हूँ, चाहे जीवन में जो चीज़ पानी है उसके पीछे पड़ जाओ, भगवान भी साथ देंगे, ठीक है? और तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जो कि मुझे दीदी बोलती हैं, और मदर्स डे पे उन्होंने मुझे विश किया एज ए मदर सोच के। मुझे पता है कितनी ज़्यादा खुशी हुई, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको बोला क्या, कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा? सच बता रही हूँ, मुझे बुरा क्यों लगेगा? मुझे तो पता है कितनी खुशी हो रही है कि मतलब मुझे इतना मान सम्मान दे रही हो, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि ठीक है ना। ऐसा देखो, सबके साथ इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, ना हमारा खून का रिश्ता है, ना कुछ है, ना मतलब हम किसी को जानते हैं। मैं सच बता रही हूँ कि अगर आप लोग है ना कि कभी भी अगर हो सकता है कि आपका अपना कोई काम ना आए, लेकिन बाहर वाला आपको इतना मेंटल पीस दे जाए, इतनी ज़्यादा मतलब आपको खुशी दे जाए। क्योंकि देखो, दूर से आप एक एक इंसान को अगर आप ये भी बोल देते, जैसे निष्ठु बीमार थी, तो आप लोगों ने कहा कि मैं साथ हूँ और भगवान करे आपकी बच्ची जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। तो मेरे साथ देखो आपका कितना मुझे सपोर्ट मिला है ना, चाहे कोई भी बात हो। इसीलिए ना कभी भी अगर मतलब जीवन में, मैं आपको ही बोल रही हूँ, आपके जीवन में कभी भी लगे ना कि मैं परेशान हूँ, तो कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। मैं शायद कुछ वैसे नहीं कर सकती, तो लेकिन हाँ, हिम्मत तो दे ही सकती हूँ। तो इसलिए ना आपने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप बहुत हमेशा खुश रहो। और ये कभी कभार है ना, इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, उसके लिए नहीं, ऐसे रोने रोने जाती इमोजी लगाती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमेशा खुश रहा करूँ, अगर जितना ज़्यादा खुश रहोगी भगवान उतना ही ज़्यादा खुश रखेंगे। इसलिए खुश रहो, मस्त रहो, अच्छी सी लाइफ जियो, ठीक है? जीवन एक ही बार मिला है, बार बार नहीं मिलने वाला है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि जो हम भोग लगाते हैं उसका हम क्या करें, और जो फूल चढ़ाते हैं उनका क्या करना चाहिए। तो मैं आपको फूल का बताती हूँ। सबसे पहले तो फूल को आप जब भी उठाएं भगवान जी के मंदिर से, उसके बाद छोटा छोटा तोड़ तोड़ के आप प्लांट में डाल सकते हैं, ठीक है? अगर आप चाहें तो प्लांट में नहीं डालना चाहती हैं, गुलाब वगैरह के फूल हैं, आपको लगता है कि मतलब थोड़ा सा ऐसे लगता है फ्रेगनेंस अच्छी होती है, तो उसको तोड़ के मिक्सी में डालें। उसमें तो थोड़ा सा कपूर डाल के और उसके बाद थोड़ी सी ये 2 पत्ती डाल के आप उसको मिक्स कर लें। उससे आप है ना थोड़ा सा लोबान टाइप का बना सकते हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, मतलब अगर आप कर पाएँ तो, ठीक है? और दूसरी बात प्रसाद की, तो प्रसाद आप जब भी चढ़ा भोग लगाएं भगवान जी के बाद, उसके बाद उठाने के बाद सबको आप बांट दें, घर में जो बच्चे वगैरह हों उनको बांट दें। बस इतना ध्यान रखना है, जो लोग प्रसाद खा रहे हैं
बच्चों को छोड़ के। तो वो उन्होंने नहा लिया है कि नहीं नहा लिया है, क्योंकि प्रसाद की एक अपनी महिमा होती है, उसको इस तरीके से पूरे मतलब थोड़ा सा सम्मान की तरह देखा जाता है, और सम्मान की तरह देखना भी चाहिए। प्रभु का प्रसाद मिलना बहुत बड़ी बात होती, सौभाग्य की बात होती। तो इसलिए है ना, आप जब भी बांटे तो बस इतना ही ध्यान रखना है। और अगर आपको लगता है कि किसी को नहीं बांटना है तो आप खुद भी खा सकती हो, कि प्रसाद है ना। मैं जैसे भोग लगाती हूँ तो ज़्यादातर जो प्रसाद होता है वो मैं ही खाती हूँ, ठीक है। निष्ठु, कृष्णा और मैं, ये तीनों ही खाते हैं। या जैसे कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो निष्ठु कृष्णा को पसंद ही नहीं है, तो मतलब वो मैं ही खा लेती हूँ। तो मतलब ऐसे हो जाता है, या ज़्यादा बन गई है तो मैं खाती हूँ। तो वैसे भी मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ चीज़ें, क्योंकि है ना जो भगवान जी का भोग होता है, मेरा तो उसी से ही पेट भर जाता है। कितना ज़्यादा जैसे मैंने भोग लगाया, रोटी चावल दाल आल का जिसका भी लगाती हूँ, उसके बाद है ना वो उठाती हूँ, उतने से ही मेरा पेट भर जाता है। तो ऐसा हो जाता है। और हाँ, अब मैं एक बात बताती हूँ आपको, कि जितने सारे कमेंट बचे हैं उनका आंसर मैं कल वाले ब्लॉग में दे दूंगी। और दूसरी बात है ना, मेरा जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कि मेरा थोड़ा सा पेट पुट ऑन हो गया है, ठीक है। एक सखी ने कमेंट भी किया था कि अपने वजन पे थोड़ा ध्यान दो। पता है क्या है, मैं आपको एक चीज़ इसलिए बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें कि कितनी ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि आपका रूटीन कैसा है। मेरा रूटीन जैसे ही ख़राब हुआ है, कि मैं जैसे रात को 11 बजे खा रही हूँ, 12 बजे खा रही हूँ, ऐसे खा रही हूँ, सुबह दिन में कभी 3 बजे खा रही हूँ, 4 बजे खा रही हूँ, फिर एकदम आलस आ रहा है। तो मुझे, और उसके बीचों बीच मतलब जो चीज़ें आ रही हैं भूख की वजह से, कुछ भी खाए जा रही हूँ। तो देखा कितने दिन लगे मुझे वेट पुट ऑन करने, मुश्किल से 10 दिन, और 10 दिन में मैंने अपना वेट बढ़ा लिया। तो मैं तो कहूँगी कि ना अपने आप को थोड़ा सा रूटीन में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आज इसीलिए बता दिया है, जो मैंने पहले आपको डाइट प्लान बताया था, मतलब कोई डाइट प्लान नहीं है, जैसा रूटीन बताया है सेम वैसा ही करूँगी। और 10 दिन के बाद आप मुझे देखेंगे तो सेम वैसे ही देखूँगी, ठीक है। तो आज से शुरुआत करने वाली हूँ, तो आगे से आप देखते जाइए। तो अभी मैंने भोग लगा दिया है, और ये था आज का ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।